बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको औरत के पिस्तान यानी ब्रेस्ट टाइट करने का तरीका बताऊंगा, जिनके अमूमन तौर पर औरतों के ब्रेस्ट जो पिस्तान होते हैं वो लटक जाते हैं। ये गर्म दवाएं खाने की वजह से लटक जाते हैं बेसिकली। ठीक है जी, ये मैं एक आपको सीक्रेट बात बता रहा हूँ, आपने कहीं पर भी नहीं सुनी होगी। ये स्पेशल लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए वीडियो है, तो बराए मेहरबानी मर्द हज़रात इस वीडियो को ना देखें। और ख़वातीन के लिए स्पेशल वीडियो, जो शादीशुदा अफराद हैं, मर्द हैं या औरतें हैं, वो देख सकते हैं। ठीक है जी, बच्चे और गैर शादीशुदा अफराद इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों, करना क्या है आपने कि जब देखें कि आपकी बीवी के पस्तान जो हैं वो लटक रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको ठंडी ग़िज़ाएँ खिलाएं। ठीक है जी, गर्म ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, ठंडी ग़िज़ाएँ खिलाएं, क्योंकि गर्म ग़िज़ाएँ खाने की वजह से ये जो है वो लटकने शुरू हो जाते हैं। ठंडी ग़िज़ाएँ खिलाएंगे तो जिस्म ठंड में सिकुड़ता है, तो ये सख्त होना शुरू हो जाएंगे। और बैरूनी लगाने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका बताऊँगा। सिर्फ़ एक हफ़्ते के इस्तेमाल से, अव्वल तो 3 दिन में रिज़ल्ट देगा, लेकिन सिर्फ़ एक हफ़्ते के इस्तेमाल से अगर कोई औरत 35 या 40 साल की भी है तो उसके पस्तान लटके हुए हैं, तो वो अपनी असली हालत में आ जाएंगे, जो जैसे पहले थे जवानी में। ठीक है जी, तो सिर्फ एक हफ़्ते के इस्तेमाल से 3 दिन में आपको रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। एक हफ़्ते के इस्तेमाल से मुकम्मल आपकी असली हालत में आ जाएंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ 2 चीज़ें लेनी हैं। ठीक है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं 2 या 3 या 4 से ज़्यादा अज्जा या 5 से ज़्यादा मैं नहीं बताता, सादे और आसान अज्जा हैं। अगर एक चीज़, सबसे पहली चीज़ का नाम मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ है, उसको कहते हैं माजू। ये आपने लेना है। मैं आज स्क्रीन पर आपकी आसानी के लिए तस्वीर भी उसकी मैंने दे दी है, ये आप देख सकते हैं तस्वीर इसकी। इसे मैं कहते हैं माजू। ये गोल गोल शक्ल में होते हैं, ये बीच में कईयों को सुराख भी होते हैं, एक आधे में सुराख भी होगा, मैं आगे आपको दिखाता हूँ तस्वीर में। और इनके ऊपर ये कांटे लगे होते हैं बेसिकली, तो इन कांटों को वो रिमूव किया जाता है। तो इस तरीके की ये माजू होते हैं, ये गोल गोल होते हैं। ठीक है, ये आपने लेने हैं। ठीक है जी, ये दूसरी तस्वीरें भी देख लें, ये देख लें, इसके अंदर सुराख है, ये देख सकते हैं, ये माजू की पहचान है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में एक बनाई भी थी माजू के लिए, माजू का नुस्खा बनाया था मैंने, औरत की शर्मगाह को तंग करने के हवाले से भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने नुस्खा भी बनाया था, ये भी देख लें, तस्वीर हैं इसकी। ठीक है, एक तो ये चीज़ लेनी है आपने माजू। ठीक है, ये पंसार स्टोर से 20-30 रुपये का आपको मिल जाएगा माजू। ठीक है जी, उसके बाद आपने लेना है छिलका अनार। ये अनार का छिलका होता है, इस तरीके के साथ अनार निकाल दो, छिलका बच जाता है। तो ये छिलका आपने लेना है, पंसार से मिल जाएगा, लेकिन किसी किसी पंसार से मिलेगा, हर पंसार के पास नहीं है। जो पुराना होगा पंसार स्टोर, उसके पास आपको मिल जाएगा ये छिलका, नए पंसारों के पास नहीं होता। तो ये छिलका अनार सूखा हुआ ले लें, या लेकर इसको सुखा लें, धूप के अंदर इसको बिल्कुल सुखा लें, सख्त हो जाएगा। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को आपने ले लेना है। जो बाहर हजरात रहते हैं, जो बैरून मुल्क हैं, उनके लिए सिर्फ यही काफ़ी है, वो सिर्फ ये ले लें, छिलका अनार ले लें। और माजू लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाहर नहीं मिलेगा माजू। छिलका अनार ले लें, तो उसके साथ बना सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। आपने सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को ले लेना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम वज़न लेकर, अगर आपने 1 शटांग लिया है, अगर 1 ग्राम लिया है तो 1 ग्राम आपने वही लेना है। 10 ग्राम लिया है, ये माजू लिया है, तो 10 ग्राम आपने छिलका अनार लेना है। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें आपने लेकर बारीक पीस लेनी है और पाउडर बना लेना है। इन दोनों को आपस में मिला लेना है। ठीक है, आपस में मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने डालडा घी होता है ना, डालडा घी आजकल तो बहुत, जिसके पास घर हो तो वो तो खैर अपने आप को बड़े फ़ख्र से बताता है कि जी मैं डालडा घी इस्तेमाल करता हूँ। तो पहले दौर में नहीं होता था, पहले लोग ये देसी घी इस्तेमाल करते थे। और डालडा जब नया नया आया था ना, तो इसको लोग छुपा कर लेकर आया करते थे कि शर्मिंदगी होती थी कि ये डालडा इस्तेमाल करते हैं घी, तो देसी घी इतनी मतलब उसकी वैल्यू थी। तो अब तो खैर देसी घी मिलना मुश्किल है। डालडा घी आपने ले लेना है, उसके अंदर 2.5 चमचे आपने डालने, 2.5 चमचे, सॉरी पंजाबी का वर्ड यूज़ करके, तो आपको पता है कि बीच बीच में चल जाता है, कोई बात नहीं। 2.5 चमचे आपने सफ़ूफ के डालडा घी में, थोड़ा सा डालडा घी आपने, ये नहीं कि अगर आप 2.5 चमचे ये ले रहे हैं ना, तो 5 चमचे वो ले लें। 5 चमचे देसी घी, सॉरी डालडा घी के डाल लें, और आधे यानी कि 2.5 चमचे जो है वो
इन दोनों ये जो पीसे होंगे तो पाउडर के आपने डाल देने हैं। उसके बाद उसको थोड़ा सा चूल्हे पर गर्म करके ना थोड़ा हल्का सा उसको पकाएं, वो बीच में मिक्स हो जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। उस मिक्सचर को आपने रात को सोने से पहले आपने लगा लेना है, ठीक है। घंटा 2 घंटे या 3 घंटे पहले लगा लें। उसके ऊपर जो ख़वातीन वो पहनती हैं वो अपनी वो बुनियान सी पहनती हैं वो पहन लें, उसके ऊपर कोई मसला नहीं। और सुबह उठकर इसको धो लें, वाश कर लें, फिर इसी तरह आपने लगाना है 1 हफ़्ते तक, ठीक है जी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके के इस्तेमाल से आपके 1 हफ़्ते के अंदर आपकी ओरिजिनल हालत सख्त हो जाएंगे और असल हालत में आ जाएंगे पस्तान, ठीक है जी। जिन औरतों को उस्मानी नसन की जो है वो इसका शिकार हैं, कमी है, तो वो उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जो लोग जिन लोगों के पास ये माजू अवेलेबल नहीं है बाहर कंट्रीज़ में, तो वो छिलका अनार लेकर उसको धूप में सुखा लें। बाहर छिलका अनार नहीं मिलता, आप अनार ले लें, 2 से 3 अनार ले लें, उनको निकाल कर उसके अंदर से और छिलका उसका धूप में सुखा लें। जब सही सूख जाएगा, सख्त हो जाएगा, तब उसको लाकर हमाम दस्ते में पीस लें या ग्राइंड कर लें। उसको पीस के उसका पाउडर बनाकर इसी तरीके के साथ 2 से 2.5 चमचे डालकर आप वो लेप कर लें, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है जी। तो बहरहाल ये पाकिस्तान और इंडिया में जो रहते हैं लोग, इन लोगों के लिए दोनों चीज़ें थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल लाइव वीडियो बनाऊँगा, आज लाइव वीडियो नहीं बना सका माज़रत के साथ, जुमे का वक्त हो चुका था, तो इस वजह से लाइव वीडियो से कासिर हो गया, तो माज़रत है। इंशाल्लाह कल लाइव वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बहुत बेहतरीन नुस्खा लेकर आ रहा हूँ कल। वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ज़रूर करें, ताकि जो है वो हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह इस महीने की आखिर तक हम 3 लाख सब्सक्राइबर भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से गेन कर लेंगे। और इस महीने के आखिर तक या अगले महीने के शुरू में इंशाल्लाह मैं आपको एक और बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ, तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगली अच्छी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।